हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, और उसमें सबसे पहला एराइथ्रो एंड थ्रियो कंपाउंड्स। एराइथ्रो थ्रियो कंपाउंड्स 2D स्ट्रक्चर में हम लोग यूज करेंगे, यानी फिशर प्रोजेक्शन में 2D स्ट्रक्चर में अगर दो ग्रुप सेम साइड हों, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, जैसे आप देखिए इस कंपाउंड में दो आइडेंटिकल OH ग्रुप सेम साइड है तो इसको हम एराइथ्रो बोलेंगे। और अगर वो अपोजिट साइड है तो उसको हम थ्रियो बोलेंगे। जैसे आप देखिए OH और OH अपोजिट साइड है तो वो थ्रियो हो जाएंगे। सेम कंपाउंड के इराइथ्रो और थ्रियो एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स होते हैं। नाउ दीस टू आर डायस्टेरियोमर्स। अब इसी तरह आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखिए, यहाँ पर दो आइडेंटिकल हाइड्रोजन सेम साइड है, इराइथ्रो हो गए, और यहाँ पर ये दोनों अपोजिट साइड आ गए तो ये थ्रियो हो गए। सेम कंपाउंड के इराइथ्रो और थ्रियो डायस्टेरियोमर्स, अगेन दे आर डायस्टेरियोमर। कोई जरूरी नहीं कि दोनों आइडेंटिकल ग्रुप राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, किसी एक साइड हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि दो आइडेंटिकल ग्रुप दोनों तरफ सेम हो, जैसे कि एक केस ऐसा भी हो सकता है, सपोज दिस इज CHO, दिस इज H and OH, दिस इज H and OH एंड दिस इज CH2OH। आप देखिए दोनों तरफ OH भी सेम है, H भी सेम है, तो नाउ दिस इज इराइथ्रो, और इसका जो थ्रियो होगा दिस इज CHO, H and OH, OH and H, CH2OH, अब ये थ्रियो हो जाएगा। सो फिशर प्रोजेक्शन या 2D स्ट्रक्चर में दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड इराइथ्रो, अपोजिट साइड थ्रियो, ये पहला टर्म था। और नेक्स्ट टर्म इज द इपीमर। इपीमर, अब आपसे बोला जाए इपीमर क्या होते हैं। इपीमर ऐसे डायस्टेरियोमर होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक सेंटर पर डिफरेंट होता है। जैसे मैं कंपाउंड ऐसे ले लूं कि दिस वन इज CHO, H and OH, H and OH, this is again H and OH and CH2OH। एक दूसरा कंपाउंड मैंने ले लिया कि दिस इज CHO, H and OH, this is OH and H, again this is H and OH। एक तीसरा कंपाउंड हमने लिया कि दिस इज CHO, OH and H, this is OH and H, H and OH and CH2OH। अब कंपाउंड A है, दिस इज कंपाउंड B, दिस इज कंपाउंड C, ये हो गया। अब ये कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ऐसे हो गया। 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। अब आप देखिए A और B एक दूसरे के C3 इपीमर। आप देखिए A और B का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कार्बन नंबर 3 पर डिफरेंट कर रहा है, बाकी जगह सेम। तो ऐसे डायस्टेरियोमर जिनका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक कार्बन पर डिफरेंट होता है वो इपीमर कहलाते हैं। पर एक से ज़्यादा पर डिफरेंट होगा तो वो इपीमर नहीं कहलाएंगे, वो प्रॉपर डायस्टेरियोमर ही कहलाएंगे। जैसे आप देखिए, अब आप B और C को देखिए, B and C आर द C2 इपीमर, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन कार्बन नंबर 2 पर डिफरेंट कर रहा है। आप देखें 2 पर डिफरेंट कर रहा है, 3 पर तो सेम है ये दोनों का, तो दोनों C2 इपीमर। बट A और C को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर हो गए, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन 2 कार्बन पर डिफरेंट कर रहा है, 2 सेंटर पर। तो सारे इपीमर डायस्टेरियोमर होते हैं, बट सारे डायस्टेरियोमर इपीमर नहीं होते हैं। सो दिस इज द इपीमर। नाउ नेक्स्ट टर्म इज द DNL कॉन्फ़िगरेशन। DNL कॉन्फ़िगरेशन, D और L कॉन्फ़िगरेशन मेनली कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स के लिए यूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में जनरली बॉटम पोजीशन पर CH2OH आता ही आता है। जैसे ये कंपाउंड है कि अगर मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड ले लूं, दिस इज CHO, दिस इज H and OH,
CH2OH। अगर टर्मिनल CH2OH से जुड़े पहले कार्बन का OH राइट साइड में है तो उसको D बोलते हैं। नाउ दिस इज D ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर वो लेफ्ट साइड में है तो उसको L बोलेंगे। नाउ L ग्लिसरॉल्डिहाइड जो होगा वो ऐसे हो गया, दिस इज OH NH and CH2OH, दिस इज नाउ L ग्लिसरॉल्डिहाइड। सेम कंपाउंड के D और L हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। आप देखिए दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में टर्मिनल पोजीशन पर हमेशा CH2OH आएगा। CH2OH से जुड़े पहले कार्बन का OH राइट में तो D, लेफ्ट में तो L। सेम कंपाउंड के D और L हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेज। D का कॉन्फ़िगरेशन R होता है और L का कॉन्फ़िगरेशन S होता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे मैं D ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ग्लूकोज इज, दिस इज CHO, दिस इज HNOH, OHNH, this is HNOH, HNOH and CH2OH. Now this compound is D-glucose. अब आप इसको मैं D इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टर्मिनल CH2OH ये है, उससे जुड़े पहले कार्बन का OH आप देखिए राइट साइड में, तो D-ग्लूकोज हो जाएगा। आपसे पूछा जाए L ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो L ग्लूकोज इसका कंप्लीट मिरर इमेज होगा। तो L ग्लूकोज इज CHO, OHNH, HNOH, OHNH, this is OHNOH, CH2OH, this is L ग्लूकोज। ये होगा। तो D और L हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। अगर आप ये सोचें कि सिर्फ मैं इसी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूं, OH को लेफ्ट में कर दूं और बाकी सब सेम रखूं, तो वो L ग्लूकोज नहीं होगा, वो L कंपाउंड होगा, बट L ग्लूकोज नहीं होगा। वो ग्लूकोज के 16 आइसोमर होंगे, उसमें से उसका एक आइसोमर होगा, बट वो L ग्लूकोज नहीं होगा। नीचे वाले को घुमाएंगे L बनेगा, बट दैट इज नॉट L ग्लूकोज, दैट इज अनदर L फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। सेम कंपाउंड के D और L हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेज। DL पहचानने का तरीका, टर्मिनल CH2OH से जुड़े पहले कार्बन का OH राइट में तो D, लेफ्ट में तो L। बट अगर मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट आपको दिया जाए जिसमें टर्मिनल पोजीशन पर CH2OH ना हो, यानी कंपाउंड को घुमा दिया जाए। सपोज एक कंपाउंड हमने ऐसे आपको दे दिया, दिस इज CH2OH, OH, H, this is OHNH, OH and H and this is CHO। अब आपसे बोला जाए कि ये गिवन कंपाउंड D है कि L है, इसको बताएं। तो पहले तो आप कंपाउंड में CH2OH को ढूंढिए। तो हमें देखिए CH2OH नॉर्मली टर्मिनल पर होता है, अब यहाँ पर CH2OH ये मिल गया। अब CH2OH से जुड़ा है पहला कार्बन ये, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन D आता है, अगर R आता है तो ये D होगा, S आता है तो L होगा। तो अब इसका कार्बन का हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें। अब आप देखिए इसकी प्रायोरिटी 1, नीचे वाली की प्रायोरिटी 2 और इसकी 3 और इसकी 4। अब आप देखें कि 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज तो S होगा, बट आप ये भी देखें कि फोर्थ ग्रुप ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो अब कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स कर देंगे। अब S के बजाय इसका कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन अगर R हो गया तो नाउ इट बिकम D। तो दिस इज नाउ D कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह से हम D और L कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर लेंगे।